मैंने की लाला कहा बात है? बोले मुझको दही खवाओ। मैंने की अरे लाला, आगे भी गोपी निकल के गई है, पीछे गोपी आ रही है, इनते नाम आ गए, हर बार मुंह को ही घेर ले। तो लाला कहा, बोलो अगली को पत्रो पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाडले ने घेर ले। अरे गोपी, आगे वारी की दही, मैं तो दही को ऐसो छेंटा हूं मुझको दूर से सुगंधी आ जाए। आगे वारी की मटका में दही जो वो तो पत्रो है, और पीछी वारी को जो वो बासो है। तेरो ही है बढ़िया वारो, या हमारे में तो तेरो ही दही मांगूंगा, ना ही जान दूंगा आगे। तो फिर गोपी बोली, कैसे बच के जाऊं? जो तू कान्हा दही को भूको, ऐसे सने भय हाथन में दही खावे को। ठाकुर जी बोले, तो कैसे खाऊं? बोले, तोड़ ला पतुआ तो ये प्या दूंगी दही। चल लाला ऊपर चलो जा, बड़े बड़े पत्ता हैं, एक पत्ता लिया वह को दोना बना के वहां में दही दूंगी। ऐसे ऐसे सने घुने हाथन में दही ना है पामे। लाला बोले, हम बात तो सही है। छोड़ी ठाकुर जी ने फेंटा बांधो और सोई चढ़ गए पेड़ के ऊपर। गोपी तो कह रहे हैं, कौन सा पत्ता लेके आऊं बता। 80 हाथ जब चढ़ गयो लाला, जैसे ही ठाकुर जी ऊपर चढ़े, कौन सा पत्ता लाऊं गोपी बता। तो नीचे थे चंद्रावली, सींग दिखा गई चंद्रावली गुजरी, नंद लाडले ने घेर। सिंह दिखा गई, बोले चढ़ो रहे ऊपर, और तुरंत भाज करके मथुरा पहुंच गए। बड़ी सुंदर लीलाएं हैं हमारे व्रज की, कहां तक उनका वर्णन करूं। फिर इसमें ठाकुर जी बदला लेते हैं, वो लीला नहीं सुनाऊंगा। उसमें ठाकुर जी एक गोपी बन के जाते हैं, ठाकुर जी तहकीकात करते हैं कि इससे बदला कैसे लूं। थोड़ी सुना देता हूं। तो चंद्रावली की दूर की मुसेरी बहन आने वाली है 2-4 दिन बाद। ठाकुर जी को ये बात पता चल जाती कि यार की मुसेरी बहन आ रही है, और यानी बचपन से देखी ना है या पता ना है वो दिखवे में कैसी है। ठाकुर जी बोले, हम बन के जाएंगे मुसेरी बहन। सोई ठाकुर जी लहंगा परिया पहन करके, सुंदर चुनरी डाल के, घूंघट डाल करके पहुंच गए चंद्रावली के यहाँ, और द्वार खटकाने लगे। मान अंदर तो बोली, कौन? तो ठाकुर जी भारती कहे, मुझे भूल गई, तेरी मौसी की छोरी माते आई हूं। अरे बहन तू आई है। सोई द्वार खोल करके महाराज अपने अंक में भर लिए। ठाकुर जी ने भी अंक में भर ली। चंद्रावली को एक बात का बड़ा गुमान था, क्या? कि वो पतिव्रता नारी है, अपने पति के अलावा कोई को देखे भी ना है। ठाकुर जी बोले, रुक जा बताऊं। ठाकुर जी ऐसी बाकी मुसेरी बहन बन के गए। अभी ठाकुर जी 5-6 वर्ष के, बस 4-5 वर्ष के छोटे से मुसेरी बहन बन के गए, और रात्रि में वाके समीप मुसेरी बहन बन करके सोए गए। और सोए करके रात्रि में बोले, पतिव्रता नारी है। बोले, हाँ हरी बहन, मैं तो बड़ो नियम को पालन करूं, ऐसे रहूं, मैं तो कोई पर पुरुष को देखूं भी ना हूं। सोए ठाकुर जी ने अपने वस्त्र आदि उतारे, बोले, मैं हूं कन्हैया, देख तेरे बगल में सो लियो। और सबरे सखान को जाएगे, सखीन को पहले तो ही बताया है, बोले देखो मैं आगे संग ऐसी लीला करूंगा। चंद्रावली के संग ऐसी ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करें। बंधु, ये सब लीलाएं प्रकट और अप्रकट रूप से कई जगह कहने की नहीं होती, पर ब्रजवासियों के संग ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं की हैं, ऐसे ऐसे भाव ठाकुर जी ने किए हैं कि उनको सुनकर के देवताओं की भी बुद्धि घूमती है कि सच में परमात्मा है। तीनों लोकों का भार इनके सिर पे है, पर इनको ये पता है कि मुझे चंद्रावली से बदला लेना है। मुझे इनको ये पता है कि मुझको वहां को दही लुट, मतलब छोटा सा वृंदावन, छोटा सा ब्रजमंडल, और इन ब्रजवासियों की छोटी छोटी लीला में ठाकुर जी इतना अपना इन्वेस्टमेंट और इतना अपना मन लगाते हैं, कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी इन ब्रजवासियों से। ऐसे ठाकुर जी की लीला, और इन्हीं लीलाओं का वर्णन फिर यहाँ किया गया। भगवान की माखन चोरी लीलाओं का भाव सुनाया गया। तत्पश्चात एक दिन ठाकुर जी ने यशोदा मैया की नानी पर सास पर सास के समाने की हंडी तोड़ दी, घर की हंडी तोड़ दी। तो मैया ने पकड़ के लाला ऊखल से बांध दिए। जैसे ही ऊखल से बंधे ठाकुर जी,
तभी नल, कुंवर और मणिग्रीव दो वृक्ष के रूप में कुबेर के पुत्र खड़े थे, शाप लगा था उनको। दोनों के बीच ठाकुर जी पहुंचे, जैसे ही स्पर्श किया दोनों पेड़ टूट करके गिर गए और देवता उनमें से प्रकट कुबेर के पुत्र हो गए। उन्होंने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। बहुत सुंदर स्तुति है ये, इस श्लोक को ध्यान से सुनिए। हे नाथ, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, ऐसी कृपा कर दो कि हमारी जीव आपके गुणानुवाद गावे, हमारे कान आपके गुणानुवादों को सुने। हस्तौ चकर मसु मनस तव पादयोर्न, हमारे हाथ आपकी सेवा करें, हमारी चरण आपकी प्रदक्षिणा करें। लेकिन दृष्टि के लिए क्या मांगा? दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ध्यान से सुनिएगा। कुबेर के पुत्र कह रहे हैं कान आपकी कथा सुने, जीव आपकी कथा गावें, हाथ आपकी सेवा करें, पैर आपकी प्रदक्षिणा करें, और दृष्टि किसको देखे? बोले भवत्तनूनाम, आपके जो तनु हैं, मतलब आपके जो अंश हैं, आपके जो तनु। भगवान के पुत्र कौन हैं? संत जन, वैष्णव जन, भक्त जन, कथावाचक जन, ये सब भगवान के तनु हैं। बोले इनका हमको दर्शन हो, ऐसे कृपा करो। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, वाह तुमने हमारा दर्शन नहीं मांगा। बोले कि नाथ, आपका दर्शन तो सौभाग्य है, पर आपके तनुओं का दर्शन तो महा सौभाग्य है। वो आपके, हम तो आपके एक ही रूप को देख पाएंगे। आप उखल बंधन में हो, इस रूप को हम एक बार में एक दो आंखों से देख पाएंगे, पर आपके जो तनु होते हैं वो तो 10 मिनट बैठ कर के 10 प्रकार के आपके दर्शन करा देते हैं। कभी माखन खाते हुए, कभी गिरिराज जी उठाते हुए, कभी रथ चलाते हुए, कभी सुदर्शन चक्र घुमाते हुए, आपके तनु इतने सारे दर्शन कराते हैं। इसलिए हमारी दृष्टि उनके दर्शन करे, ऐसी कृपा करो। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना की और दोनों मुक्त होकर के वहां से चले गए। ठाकुर जी अभी भी बंधे थे उखल में। जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी दौड़ करके आए, 2 वृक्ष गिरे देखे। सब ब्रजवासी बोले मैया तेने काई को बांधो लाला, देख 2 वृक्ष गिर गए आके ऊपर। मैया बोली अब कहा करें। सब ब्रजवासी बोले मैया जाद नाते लाला भयो है, राक्षस संकट आते ही जा रहे हैं, अब गोकुल से कहीं और चलो। नंद बाबा के बड़े भैया ने कही मेरी नजर में एक नयो वन है, वाको नाम है वृंदावन। यदि आप आज्ञा करो तो गोकुल से हम सब वृंदावन की ओर चलें। और श्री नंद बाबा, यशोदा मैया, लाला, बलराम जी, रोहिणी जी और संपूर्ण गोकुल बैलगाड़ियों में अपना सारा सामान लाद करके इतने प्रसन्न हैं ठाकुर जी, इतने प्रसन्न हैं कि बस पूछिए मत कि महाराज अब वृंदावन जाना है। क्यों? किशोरी जी के हृदय कमल से प्रकट है वो वृंदावन, वहां हमको जाने को अवसर मिलेगा। वो पद तो हम नित्य गाते ही हैं। आहा, बाईसा कहते हैं लागे वृंदावन को आली माने, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आली माने, चलिए वृंदावन की ओर। बड़ोदरा से वृंदावन की यात्रा पर निकलते हैं। सब लोग भाव से गाओ। लागे वृंदावन को आली माने, लागे वृंदावन को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा,
घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, और दर्शन गोविंद जी को आली माने लागे वृंदावन नीको। मीराबाई कह रही, हे रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, हे रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, और मुकुट धरे तुलसी को आली माने लागे वृंदावन नीको। तुलसी को आली माने लागे वृंदावन नीको, हे लागे वृंदावन नीको, बहत यमुना को निर्मल नीर, बहत यमुना को, हे निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, यहाँ भोजन दूध दही को आली माने लागे वृंदावन नीको। भोजन दूध दही को आली माने लागे वृंदावन नीको। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर
को किशोरी जी के हाथों से स्वयं निर्मित है, इसलिए ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय है। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। जहां वृंदावन नहीं है, जहां गोवर्धन नहीं है, जहां यमुना जी नहीं है, किशोरी जी कह रही मेरा मन वहां नहीं लगता। तो वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी ये गोलोक धाम से लाए गए हैं, ये ब्रह्मा जी ने नहीं बनाए हैं। और वृंदावन की रचना स्वयं किशोरी जी ने अपने हस्त कमलों से की है, इसलिए ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय है, अतिशय प्रिय है। ऐसे श्री वृंदावन धाम ठाकुर जी पहुंचे। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की, और वृंदावन में आकर सबसे पहले ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को मोह हुआ था, तो ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। प्यारे गिरधर लाल के, लाल जी पधारे हैं, अपने स्थान पर विराज जाएंगे, उसके बाद सबको दर्शन होंगे। सब कोई खड़े नहीं हो, बैठे रहो। अभी झांपी जी में हैं, नेक देर में विराजेंगे, फिर सबको मंगल में दर्शन। आगे वाले लोग तो अपने स्थान से ही कर लेना, पीछे वाले लोगों के लिए स्क्रीन लगी हैं, उस पर दर्शन कर लेना। नेक्से से लाला हैं हमारे, और कछु दिना में ब्याह एवे वारो है इनको। ही जो लोग बड़ोदरा से आ रहे हैं बरसाना, उनका तो स्वागत है। जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो आज ही लाला को बधाई दे दी हूँ। 56 भोग आरोगेंगे, और अभी आन तो दो उन्हें। मंगल में आनंद आज कथा में होगा, लाल जी के मधुर दर्शन, पद पदावलियों का गायन होगा, उसके बाद आरती होगी, फिर आज की कथा विश्राम होगी। तो अघासुर नाम के दैत्य का ठाकुर जी वन में वध किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। कालिया नाग यमुना जी में प्रविष्ट हो गया है। बहुत दिन से हमने कालिया नाग चरित्र नहीं कहा, आज सुना देते हैं। कालिया मान मर्दन लीला ठाकुर जी ने की। बंधुओं, यमुना कौन है? यमुना है भक्ति। और कालिया कौन है? कालिया है पाखंड। जब हमारी भक्ति में पाखंड आ जाता है तो भक्ति विषैली हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कालिया नाग पाखंड है। जो लोग भक्ति में पाखंड का आश्रय ले लेते हैं, एक प्रकार से उनके अंदर कालिया नाग प्रविष्ट हो गया है। आदि आदि दोष यदि आपके चित्त में है तो उनको दूर करने के लिए कथा, उनके लिए कीर्तन, उनके लिए गुरु आज्ञा, प्रवचन, इनसे वो दोष दूर हो सकते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर पाखंड का प्रविष्ट हुआ है तो ठाकुर जी को तांडव ही करना पड़ेगा, तभी वो कालिया नाग हृदय से जाएगा। तांडव मतलब जीवन में भूचाल आएगा, और ऐसा भूचाल कि कहां से कहां गिरना पड़ेगा, तभी अभिमान और जो पाखंड है वो नष्ट होता है। इसलिए पाखंड जो करते हैं भक्ति मार्ग में, भाव मार्ग में, ठाकुर जी फिर उनको ऐसे गेरते हैं कि चोट वोट लगे उनको। गेरना मतलब ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी गिर जाएं, प्रतिष्ठा में गिरावट आती है। वही ठाकुर जी का तांडव है। ठाकुर जी तांडव करते हैं। तो कालिया नाग प्रविष्ट हो गया है यमुना जी में। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनो। मन में विचार किया ठाकुर जी ने कैसे निकालें कालिया नाग को,
क्योंकि जब कभी भी कहीं क्रीड़ा के लिए ठाकुर जी जाते हैं तो दाऊ दादा संग में जाते हैं। दाऊ दादा कौन है? शेषनाग। अब शेषनाग के आगे कालिया नाग को मारेंगे, कहीं इनके चित्त में अपनी प्रजाति के लिए सद्भावना नहीं आ जावे, दया नहीं आ जावे। तो ठाकुर जी बोले हमको पहले इनको दूर भेजना पड़ेगा, वाक के बाद ही हम कालिया नाग को मार सकते हैं। तो एक दैत्य है जो कि गधे के रूप में आया है, और उसको ठाकुर जी ने विचार किया कि अगर इसको दाऊ दादा मार देंगे तो इतनी देर में हम अपनी पूरी योजना बना करके यहां कालिया नाग का वध कर देंगे। तो कैसी योजना बनाई ठाकुर जी ने? एक धेनुकासुर नाम का दैत्य था, गधे के रूप में था। एक बगीचे की वो रखवाली करता था, सेब का बगीचा। सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत दिन बाद हम ये कथा सुना रहे हैं, आज सुनो। एक सेब का बगीचा था, उसमें सब ग्वाल बाल सेब तोड़ने के लिए जाते थे। तो वहां ये धेनुकासुर पहरेदारी करता था और गधे के रूप में आकर के सब ग्वाल बालों को दुलत्ती मारता था, इनके पीछे पड़ जाता था, इनको चोट पहुंचाता था। तो सब ग्वाल बालों ने जाकर के ठाकुर जी से कही, बोले लाला हम या ब्रज में रहे पर हमको या धेनुकासुर तो बहुत डर लगे। ठाकुर जी बोले कौन धेनुकासुर? बोले गधा के रूप में है, ऐसे ऐसे करे। ठाकुर जी बोले सब राक्षसन को मारने की जिम्मेवारी मैंने ले रखी है, एक आध राक्षस दाऊ दादा तो मरवाओ। दाऊ दादा बगल में ही बैठे थे। दाऊ दादा बोले हाँ हम कौन से कोई तो कम है, अरे बताओ रे मधुमंगल सीधा में कहाँ है ये धेनुकासुर? बोले वहां वहां पलाने बा में है। तो ठाकुर जी ने कैसी योजना बनाई, भगवान ने मधुमंगल को पास बुलाया, बोले हे मधुमंगल सुन यहाँ पे आ। बोले कहा करनो, ध्यान से सुनना। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा जाएंगे, धेनुकासुर का वध करेंगे, उसके बाद दाऊ दादा के मन में आवेगी कि जैसे राक्षसन को मार के लाला की पूंछ होवे, लाला की जय जयकार होवे, लाला की आरती उतारी जावे, वैसी मेरी भी होगी। सब गोपी द्वार पर खड़े है कि पुष्प वर्षा करेंगे। पर तू एक काम करियो, कहा धेनुकासुर के वध है तू पहले आके पूरे ब्रज में हल्ला मचाई दियो। बोले कोई असुर असुर नहीं, गधा मारो इनने असुर को नाम मतान दियो। तो बोले पूजा तो होएगी ना, इनकी हंसी उड़ेगी, और जब इनकी हंसी उड़ेगी बाद में इनको पता चलेगी कि ये काम मैंने करवायो, तो 2-4 दिन के नहीं दाऊ दादा हम अपनी पंगत दूसरी बना लेंगे, और जैसे ये दूसरी पंगत में जाएंगे हम वही बीच में जाके कालिया नाग को मार देंगे। ठाकुर जी ने ऐसी योजना बनाई। यहां महाराज सब ब्रजवासी ने पहले तो खूब चढ़ा दिए दाऊ दादा ऊपर, दाऊ दादा हमारो ऐसा हो, दाऊ दयाल बिरज को राजा, भांग पीवे तो यहां पे आ जा। दाऊ दादा आगे आगे चल रहे हैं अपने हल मुशल लेकर के। बोले हम देखें धेनुकासुर कहाँ है। सब गोपीन से कह के गए अकेलो लाला असुर न मारे, आज मैं मार के आऊंगा एक। गोपी बोली हाँ जाओ दिखाओ, मार के आओ। दाऊ दादा गए। अब दाऊ दादा बलराम जी हैं, शेषनाग हैं, कोई कम है? धेनुकासुर जैसे ही वो आया, दाऊ दादा ने तुरंत उसके नीचे होकर के दो चरण पकड़े उसके, और उसके पैर पकड़ करके ऐसे आकाश में घुमा करके, पहले तो 2 हाथ से घुमाया, फिर एक ही हाथ से जोर से घुमा करके उसको इतनी जोर से फेंका, दूर किसी वृक्ष पर जाकर के गिरा, उसका वध हो गया एक बार में। ज्यादा युद्ध करना ही नहीं पड़ा। दाऊ दादा अपने हाथ मारने लगे। सब ब्रजवासी जितने ठाकुर जी के सखा सब कहें हमारे दाऊ दादा की जय हो, हमारे बले भैया की जय हो, बलभद्र भैया की जय हो। सब जय जयकार करने लगे, कंधा पे उठा लिए ठाकुर जी। दाऊ दादा 1-2 तो बोले सुनो, ब्रज में एक हल्ला तो करके आओ कि हमने असुर मारो, ताकि यशोदा मैया आरती पूजा थाली तैयारी रखे और सब गोपी पुष्प की तैयारी करें। मधुमंगल बोलो सब मैं जाता हूं। दाऊ दादा ऐसा प्रचार करके आऊंगा। बोले हाँ तू ही जा मधुमंगल। मधुमंगल गयो वृंदावन में जाके हल्ला मचा लिया, अरे सुनो सुनो सबरे सुनो। बोले कहा भयो? बोले तुमने सुनी होगी कि दाऊ दादा असुर मारवे गयो। बोले हाँ। अरे कोई असुर फसुर ना, वो तो गधा मार के आए हैं, गधाए मार के आ रहे, बेचारा निर्जीव जानवर मार दियो। सब गोपी ऐसी हंसी। अब यहां दाऊ दादा कंधा पे बैठ के आए हैं और ऐसे कमर पे हाथ धर के ऐसे चल रहे हैं कि आज हमारी जय जयकार पूछ होएगी।
और यहाँ पे सब अटारी पे गोपी खड़ी तो हैं, पर सब अपना मुंह ढक के खड़ी हैं और सब हंस रही है। अरे दाऊ दादा रहने दो, तुमने तो नाक कटवाई दी सबरी, पूरे ब्रज को नाम मिट्टी में मिलाई दी, हमारा अपयश क्यों हो रहा है? अरे मधुमंगल तेने कहा प्रचार क्यों? नहीं दाऊ दादा वही प्रचार क्यों, पता ना कौन आके कहेगो कि गधा मार दियो आपने। जैसे ही नंद भवन में गए, यशोदा मैया आरती वारती तो दूर, द्वार पे खड़ी हैं और गुस्सा कर रही हैं। रोहिणी मैया कह रही है अरे तो नेक शर्म ना आवे, कछु सीख का नहीं आते, बड़े बड़े राक्षसन को मारे, ब्रज की रक्षा करे, और तू जाए करके मां गधा मारी आयो। दाऊ दादा के मोटे मोटे आंसू आ गए आंखन में। मैया सांची एक असुर मार के आयो मैं, और ऐसो मेरो अपयश फैला दियो सब जगह। कौन ने किया ये काम? अरे मधुमंगल, कान पकड़ लिए मधुमंगल, सांची बता, तू ही गयो प्रचार करवे। बोले मोते तो कन्हैया ने कही कि तू जो कह दियो गधा मारो। मैया मेरी बात सुन ले आज। बोले कहा अब ते मैं लाला के संग नहीं जाऊंगा, अब ते मैं अपनी सखान की मंडली दूसरी बनाऊंगा। इतना अपमान करे, मैं आते बड़ो हूं और मेरा ऐसा अपमान करे। ठाकुर जी और चिढ़ाने लगे, बोले अब गधा मारोगे तो फिर का तुम्हारा सम्मान करेंगे? दाऊ दादा बोले तो मैं तू इतना प्रेम तो ते करूं तो पे हाथ ना उठा सकूं, नहीं तो लाला तो मैं नेक में बता दूंगा, अब तू चलो जा दूर रह मोते। ठाकुर जी बोले 2-4 दिन की बात है। सब सखा भी बोले अरे ऐसे गुस्सा में, अरे 2-4 दिन रहने दे, जरूरी काम करना है। दाऊ दादा ने अपनी मंडली दूसरी बना ली। दाऊ दादा अपने सखान के संग पहले ही पूछवा लेते हैं, अरे आज लाला कहाँ की तरफ जा रहे हो? हम माने ही जाएंगे, हम दूसरी जगह जाएंगे। मधुमंगल से आज तो काली दह पे जावे को बेचारा। हाँ तो लाला जाएगा, हम तो कहीं और जाएंगे। ठाकुर जी बोले योजना बढ़िया है। काली दह पे गए ठाकुर जी, और काली दह पर जाकर के कंडुक क्रीड़ा करने लगे ठाकुर जी। और क्रीड़ा करते करते महाराज मधुमंगल के मन में अपने आप ठाकुर जी ने ऐसी भावना प्रकट कर दी कि मेरी गेंद कोई जमुना जी में डालेगो तो वाकू लेके आनी पड़ेगी, जो मारेगो वही लेके आवेगो। तो ठाकुर जी बोले हाँ जय नियम रखेंगे। तो सबन की जब तक गेंद खेलवे की बारी आई, सब ध्यान से खेलें कि जमुना जी में नहीं जाए, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी की बारी आई, ठाकुर जी ने गेंद जमुना जी में डाल दी। यही के बहाने जाऊंगा। अब देखो एक बड़ी लॉजिकल बात है कि बॉल गेंद कभी पानी में डूबती नहीं है, कैसे डूब गई? ठाकुर जी पूरी योजना के तहत गए हैं ना, ये करवे ही गए हैं ठाकुर जी कि कैसे भी करके भीतर जाऊं। गेंद डूब गई, दिख नहीं रही है। अब मधुमंगल रोवे, मुंह को तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले देख ले मैं कूद जाऊंगा। बोले हम बे तू तो बात बनावे, अरे जे काली दे यहाँ पानी पीवे मात्र ते मृत्यु है जाए, इतनो विषैलो जले, तू कूदेगो यहाँ में? ठाकुर जी बोले मैं कूद जाऊंगा। तो कूद जा। जैसे ठाकुर जी कदम की डाल पे चढ़े, तब मधुमंगल आदि घबराए, अरे ना 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 लाला हम तो मजाक कर रहे, मत कूदियो मत कूदियो। ठाकुर जी ने इतने में ही तो वेग भरो और कूद गए काली दह में। अब देखो एक बात यहां समझ में आई आपको, पूरी योजना में ठाकुर जी किसी काम को करना चाहें तो वो चुटकियों में कर सकते हैं, पर इतनी योजना बनाना, ब्रजवासियों को मनाना, अपना पक्ष बनाना, क्यों? प्रेम जहां होता है ना, वहां आज्ञा की इच्छा होती है कि हम आज्ञा लेकर के इनकी रजामंदी से या इनकी भावना से करें। जहां प्रेम नहीं होता वहां अपनी मनमानी होती। ठाकुर जी मनमानी क्रिया नहीं करते, ब्रज में योजनाएं बनाते हैं। और ये योजना मधुमंगल को लाना, दाऊ दादा को उधर करना, ये सब किस लिए? कि ब्रजवासियों से प्रेम इतना है ठाकुर जी का। कूद गए। जैसे ही भीतर कूदे महाराज, कालियानाग सो रहा है, 1000 फण उसके सो रहा था। ठाकुर जी को नीचे आ रहे थे, आकर के ठाकुर जी ने देखा कालियानाग सो रहा है, तो ठाकुर जी ने जाते ही एक पाद प्रहार उसके सिर पर किया, फुसकार करके अपने फणों को खोल लिया। पहले तो देख के ठाकुर जी को आश्चर्यचकित हो गया, ये बालक जीवित कैसे? अरे ऊपर से पक्षी भी चला जाता है तो यमुना जी से उठने वाले भाप में इतना विषय कि वो मर जाते हैं, ये बालक यहां जीवित कैसे? कालियानाग ने जैसे ही ठाकुर जी पर फण मारा, पीछे हो गए तो फण चरणों में लगा। ठाकुर जी बोले अब गलती हो गई। बोले क्या? अब तू मरेगा नहीं, क्योंकि तूने प्रणाम कर लिया।
लेकिन तो को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और ठाकुर जी चढ़ गए उसके फणों के ऊपर और द्रुत गति से जो जो फण अपना वो नाग निकाले उसी फण पर ठाकुर जी चरण रखते हैं। यदि वो 30वें फण को निकालता है तो ठाकुर जी तुरंत 30वें फण पर कूदते हैं, पहले फण को निकालता है तो पहले पर। इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी इधर उधर फणों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। आकाश में ठाकुर जी नृत्य नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी तो फण दबा रहे थे। लेकिन क्योंकि कालिया नाग, एक तो क्या बोले, इतना फ्लेक्सिबल स्टेज मिला ठाकुर जी को, वो स्वयं ही इतना मूव हो रहा है कि ठाकुर जी जब चरण रखते हैं तो देखने वालों को लग रहा है कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। आहा, तुरंत इंद्र ने मृदंग उठा लिए, ब्रह्मा जी ने कांसे उठा लिए, सरस्वती जी वीणा बजाने लगी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन पर तांडव निरतत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर तांडव पम 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 परकत पम 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 पग फटक फम 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 फनन ऊपर फम 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 फन बिम 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 बिनति करत बिम 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 बिनति नागवधू तारी, तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन शम 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 सन कादिक सम सम शम सन नम 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 नारद मुनि नम 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 नारद मम 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 महादेव मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी। किम किम किन्हु न जानी, किम किम किन्हु न जानी, किम किम किन्हु न जानी, किम किम किन्हु न जानी। चम 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 चरण परत चम 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 चरण परत चम 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 चरण परत निर्भय कियो काली, निर्भय कियो काली, हे तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी, निरतत बनवारी, निरतत बनवारी। अब एक भाव तो यह है कि ठाकुर जी नृत्य नहीं कर रहे हैं, पर तभी जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में लिखते हैं कालिय विषधार गंजन जनरंजन जनरंजन कालिय विषधर गंजन जनरंजन। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक निकुंज लीला सुनाते हैं। जब कालिया नाग पर ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे तो कालिया नाग ऊपर आ गया और सब ब्रजवासियों ने, ग्वाल बालों ने जाकर के यशोदा मैया को बता दी कि लाला तो काली देह में कूद गए हो। सुनते ही यशोदा मैया मूर्छित हो गई, जैसे तैसे होश में आई, पूरा ब्रजमंडल दौड़ा काली देह की ओर। इतने में ही ठाकुर जी कालिया नाग के ऊपर बाहर आए और जब अपने चरण इधर उधर करके नृत्य कर रहे थे तो ब्रजवासी सबके, अरे लाला जी सांप है, काट जाएगा, खिलौना ना, बाकी ऊपर ऐसे डोल लो यहां ते वहां। सब ब्रजवासी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि लाला नीचे आ जा, बट ठाकुर जी फिर भी नृत्य कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जयदेव महाप्रभु कहते हैं कालिया विषधर गंजन जनरंजन ए। कालिया नाग के फण पर नृत्य कर रहे थे, उस समय किसी का रंजन हो रहा है, मनोरंजन, किसी को आनंद हो रहा है। बोले किसको? तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले 5 दिन पहले
जे किशोरी जी के पास ट्यूशन पढ़वे गए और काय को ट्यूशन की मुकु नृत्य करवो सिखाओ, तो किशोरी जी ने लाला को नृत्य करवो सिखायो है। ऐसे नृत्य करें, ऐसे पाम धरें, ऐसे भाव भंगिमा बनावे, ऐसे नेत्र चलावे, सब किशोरी जी ने लाला को सिखायो। ठाकुर जी दक्षिणा देने लगे तो किशोरी जी बोली 2 ही दक्षिणा मिल सके। बोले कहा? बोले या तो अपनी वंशी दे दो मुझे। ठाकुर जी बोले जे ना दूंगा, ये तो मेरे प्राणन ते प्यारी है। बोले दूसरी कहा? बोले दूसरी दक्षिणा ये है कि या फिर मैं बैठ के देखूंगी, तुम मुझको नृत्य करके दिखाओ। ठाकुर जी बोले करके दिखाऊंगा गुरुजी, मंच मिलन दो। आज ठाकुर जी को मंच मिल गया, और जैसे ही कालिया नाग रूपी मंच मिला है, जैसे ही कालिया नाग तो भीतर ही नृत्य कर रहे थे, फिर बाहर क्यों आया? बोले कि ठाकुर जी को पता चली कि ब्रजवासी तो खड़े हैं और पीछे वहां पर किशोरी जी खड़ी खड़ी देख रही हैं, वो भी व्याकुल रह रही हैं। ठाकुर जी ने बाहर आते ही किशोरी जी को देखो और किशोरी जी को इशारे में बताई गुरु जी नृत्य देखो। और महाराज कालिया नाग के फनन पर ठाकुर जी कभी इधर उधर ऐसे नृत्य कर रहे हैं, और पीछे खड़ी हुई किशोरी जी ताल दे रही हैं, सम दे रही हैं, और जैसी ताल दे में वैसे ठाकुर जी अपने चरण की भंगिमा, हाथन की, नेत्रन की भंगिमा बना में यशोदा मैया चिल्ला रही हैं, अरे निपूते जे मंच नाए, नाग है काट जाएगो, नीचे उतर या। पर ठाकुर जी तो किशोरी जी का रंजन कर रहे हैं, किशोरी जी को नृत्य करके। हर लीला में किशोरी जी के निकुंज का भाव है, बस उसको देखने वाला चाहिए। माखन चोरी में भी किशोरी जी को ठाकुर जी आनंदित कर रहे हैं, वस्त्र हरण में भी किशोरी जी हैं, कालिया नाग मर्दन में भी किशोरी जी हैं। हर एक लीला भी ऐसी नहीं है जहां किशोरी जी नहीं है, हर लीला में किशोरी जी। बस वो निकुंज पक्ष है, वो सब जगह प्रकट नहीं किया जाता। कालिया नाग मर्दन में भी निकुंज है, श्री जी सामने खड़े होकर के तान दे रही हैं, ताल दे रही हैं, और ठाकुर जी कालिया नाग को मंच बना करके नृत्य कर रहे हैं। और उस भाव का वर्णन श्री जयदेव महाप्रभु आज से 1000 वर्ष पहले गीत गोविंद में करते हैं। गीत गोविंद है क्या? भगवान के रहस्यों का उद्घाटन। अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ आपने इतना विशाल पहाड़ उठाया, इतना विशाल आपने पहाड़ उठाया, इंद्र को पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो? ठाकुर जी बोले पता तो चल गया था, तो फिर 7 दिन तक वर्षा क्यों करता रहा? 7 दिन तक वर्षा क्यों होती रही? आहा, जयदेव महाप्रभु इसके पीछे जो भाव वर्णन करते हैं, बोले इंद्र को तो पता चल गया था कि आप परमात्मा हो, इंद्र को तो पता चल गया था कि आप ईश्वर हो। वल्लभ विठल गिरधारी, वल्लभ विठल प्यारे गिरधर लाल की, वल्लभ विठल गिरधारी, वल्लभ विठल गिरधारी। वाह, आज बड़ी कृपा है हमारे श्री कल्याण राय जी की हवेली, जहां आज सुबह दर्शन भी किए, और कह दें तो बड़ोदरा को व्रज है, बड़ोदरा को वृंदावन है, वहां से आज कृष्ण बलराम स्वरूप हमारे महाराज श्री पधारे। श्री वल्लभ विठल गिरधारी, वल्लभ विठल गिरधारी, श्री यमुना
जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठल गिरधारी, वल्लभ विठल गिरधारी, श्री वल्लभ विठल गिरधारी, वल्लभ विठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठल गिरधारी, वल्लभ विठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी। प्यारे गिरधर लाल की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की, गुसाई जी परम दयाल की, श्री कल्याण राय प्रभु की जय जय श्री राम। प्यारे गिरधर लाल जी के भी दर्शन है रहे हैं, प्यारे गिरधर लाल जी को भी मंगल भाव हैरो है। आज बड़ी कृपा है कि हमारे प्रति और हमारा जिनके प्रति मित्र भाव रहता है, सख्य भाव भी रहता है, आचार्य भाव भी रहता है, अनेक संबंध जिनके प्रति मन में रहते हैं, ऐसे हमारे श्री कल्याण राय प्रभु जी जो बड़ोदरा में विराजमान निधि स्वरूप हैं, उनके दोनों कुमार जी जिन्हें कृष्ण बलराम के रूप में ही हम देखते हैं, ऐसे श्री शरणम कुमार जी महाराज और श्री आश्रय कुमार जी, आप दोनों पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार समस्त बड़ोदरा वासियों की ओर से जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। आज बड़ोदरा में विराजमान जो सूक्ष्म व्रज है उसका दर्शन करने का अवसर मिला था सुबह। ऐसी मधुर झांकी श्री कल्याण राय जी की, और वहाँ आचार्य चरण पूज्य बड़े महाराज जी के भी दर्शन हुए। आप दोनों महाराज जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ, वहीं प्रसाद प्राप्त हुआ। 2 पद की सेवा भी महाराज जी के साथ आज ठाकुर जी को श्रवण कराई। आपके प्रति खूब स्नेह बहुत समय से है, तो कुछ दिनों से आप बाहर थे, आज पधारे तो कथा में आपके दर्शन लाभ हुए हैं। आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। कुछ शब्दावली और कुछ महाराज जी के वचनामृत भी हम लोग विश्राम में सुनेंगे, तब तक भाव सुनो। सब लोग बैठ जाओ। तो श्री जयदेव महाप्रभु अपने गीत गोविंद में ठाकुर जी की निज लीलाओं का उद्घाटन करते हैं। कालिय विषधर गंजन जनरंजन, उसका तो उद्घाटन अभी अभी हमने सुना कि ठाकुर जी कालिया नाग पर नृत्य करके किशोरी जी का रंजन कर रहे हैं। किशोरी जी ने जो नृत्य सिखाया है ठाकुर जी को, वही नृत्य करके मानो गुरु दक्षिणा दे रहे हैं किशोरी जी को। लेकिन जयदेव महाप्रभु अगली पंक्ति में कहते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। कितना सुंदर भाव है। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, जगन्नाथ जी मेरी बात सुनिए। जगन्नाथ जी बोले, क्या? आपने इतना बड़ा पर्वत 7 वर्ष की अवस्था में उठा लिया। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। 7 वर्ष का बालक इतना बड़ा पर्वत उठा लेता है और इंद्र को यह नहीं पता चला कि यह परमात्मा है।
ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे जब मानवों को संशय होने लगा, ब्रजवासी कहने लगे लाला तेने गिरिराज जी कैसे उठा लिए इतने बड़े, वो तो देवता हैं, मानवों से ज्यादा बुद्धि विवेक उनके पास है, उनको नहीं पता चला कि आप परमात्मा हो। 1 घंटा 2 घंटा बारिश करता तो समझ में आती, 7 दिन तक वर्षा होती रही, इंद्र को 7 दिन तक नहीं पता चला कि आप परमात्मा हो। जगन्नाथ जी बोले पता ही नहीं चली होगी। जयदेव महाप्रभु बोले सुनो, ब्रजवासी भोले थे क्योंकि द्वापर था, ये कलयुग है। कलयुग में हम सब लोग चतुर शिरोमणि हैं। कौन है चतुर शिरोमणि? इसीलिए भगवान मिलते नहीं हमको, बहुत चतुर हैं हम लोग। बोले कलयुग के लोग इस बात को प्रमाणित नहीं मानेंगे। तो जगन्नाथ जी बोले आप प्रमाणित करके दिखाओ कि 7 दिन तक हम गिरिराज जी धारण करके रहे, इंद्र ने वर्षा क्यों की? बोले हम बताते हैं। आपने जब गिरिराज जी धारण किए तब तो इंद्र के मान से, कोप से बचाने के लिए धारण किए, लेकिन जैसे ही गिरिराज जी धारण किए सब ब्रजवासी आपके समीप आ गए, और उसी समय श्री राधा रानी, श्री वृषभानु दुलारी, किशोरी जी आपके बिल्कुल सन्मुख आके खड़ी हो गई। और जैसे ही आपने किशोरी जी को सन्मुख देखा तो आपके मन में आई, जे बढ़िया है, हिलवे डुलवे की भी जगह नहीं है, तस से मस भी नहीं होंगे। किशोरी जी सामने खड़ी हैं, इनके रूप लावण्य को, इनके स्वरूप को, इनके दर्शन करवे को या से बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। तो इंद्र ने तो 2 घंटा बाद ही वर्षा कम कर दी। आपने इशारा करके बरसा तो रहे, कर तो रहे, श्री जी सामने खड़ी हैं। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव जी के नेत्र नीचे कायकू हैं। बोले शिला के ऊपर गिरिराज जी धारण करके नीचे नजरन से श्री जी को देख रहे हैं, किशोरी जी को देख, सामने खड़ी हैं। नाथ वास्तविकता तो ये है, इंद्र तो 2 घंटे में ही वर्षा बंद कर रहा था, आपने 7 दिन तक। तो फिर जगन्नाथ जी ने काउंटर किया, अच्छा तो श्री जी को मुखमंडल केवल इतना ही सुंदर है कि 7 दिना में मेरो मन भर गो, 7 दिना 7 रात्रि तक ही देखो। तब जयदेव महाप्रभु कहते नहीं 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 नहीं, किशोरी जी का मुख तो आप 7 युगों तक देखते रहते, इंद्र के पास वर्षा का भंडार खत्म हो गया था 7 दिन में। वहां के पास जल ही नहीं बचो। अरे भागवत जी में वर्णन सुनिए, सांवर्तक ऋतुओं ने आकर के मेघ वर्षा की है, जो प्रलय काल में वर्षा होती है, एक बार में खत्म हो जाता है सारा जल, वो वर्षा की है ब्रजमंडल पर। तो इस गीत गोविंद में लेखक अपनी जय जय कैसे कह सकता है कि जय जय देव हरे? वास्तव में तो जयदेव महाप्रभु कहना चाहते हैं जय जगदीश हरे, लेकिन वो जिस तरीके से ठाकुर जी की लीलाओं का उद्घाटन करते हैं, जगन्नाथ प्रभु गाने लगते हैं जय जय देव हरे। हे जयदेव तुम्हारी जय हो, तुम किस प्रकार